बच्चों आज की हमारी जो है क्लास 9th है, एक्सरसाइज 2.2 आज हम करेंगे। उसको करने से पहले हम लॉगरिदम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि लॉगरिदम जो है वो क्या है। तो लॉगरिदम्स बेस्ड ऑन, ये बेस करता ऑन दो ग्रीक वर्ड्स पर बेस करता है, लोगोस एंड अरिदम्स। ठीक है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है लॉगरिदम, विच मीन्स जिसका मतलब है रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसका मतलब है रेशो और प्रोपोर्शन। जॉन नेपियर आ स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे हु इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिदम, जिसने लॉगरिदम का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये बहुत एक सिंप्लीफाई वे है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को, ठीक है, सॉल्व करते हैं। लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स, जैसा कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट होती हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन और ठीक है डिविजन्स करते हैं। लॉगरिदम्स ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं? द लॉगरिदम्स होते हैं ऑफ रियल नंबर्स टेल अस हाउ मैनी टाइम, लॉगरिदम ऑफ रियल नंबर्स हमें बताते हैं कि हाउ मैनी टाइम के कितनी मर्तबा वन नंबर, एक नंबर को मस्ट बी मल्टीप्लाई किया जाए बाय इटसेल्फ, खुद से, टू बी गेट अनदर नंबर, के दूसरा नंबर हमें हासिल हो जाए। तो रियल नंबर्स में लॉगरिदम का मतलब है कि हम एक नंबर को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें कि एक नया नंबर हासिल हो जाए। तो एग्जांपल में देखिए, लॉग x इक्वल टू बी टू द बेस x इक्वल टू वाई टू द बेस b, ये लॉगरिदमिक फॉर्म है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, y को x की जगह ले जाते हैं और x को y की जगह ले जाते हैं, और बेस जो है वो सेम रहती है। ठीक है, बेस जो भी है 10 है, 2 है, 20 है, वो सेम रहेगी। सिर्फ आपके ये जो है नंबर्स ने, रियल नंबर्स ने अपनी जगह को चेंज करना होता है। यहाँ तो वेरिएबल्स है ना, x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगी। और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी इसी तरह से होता है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है और उसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए कि एक्सपोनेंट फॉर्म है तो b है, b की बेस y इक्वल टू x है, और जब हम इसे लॉगरिदम फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, b के साथ हमने ये इस तरह लॉग राइट करना होता है। लॉग राइट करने के बाद बेस तो बेस ही रहती है, ठीक है, उसको b के साथ सिर्फ लॉग लगा के बेस को बेस बना देंगे, और x जो है वो y की जगह चला जाएगा और y जो है वो x की जगह आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम आज की एक्सरसाइज करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम करेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म। इनको हमने क्या करना है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, हमने इनको लॉगरिदमिक फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट करना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ जस्ट इनको लॉगरिदमिक फॉर्म में राइट करना है। तो सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन लिखा 10, ठीक है ना, 3 टू द बेस 10 इक्वल टू 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 है। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हम इनको लॉगरिदमिक फॉर्म में क्या राइट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हमने लॉग राइट करना है, लॉग, ठीक है। बेस क्या है, 10 है, तो बेस आपकी यहाँ 10 ही रहेगी। बेस यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कर देनी है, और 1000 जो है वो 3 की जगह पे आ जाएगा और 3000 की जगह पे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले 1000 इक्वल टू 3 टू द बेस 10, बस हमने इनको इसी फॉर्म में राइट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इनको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 256, चले ऐसे, 256 इक्वल टू 3, यहाँ लॉग टू द बेस
3, ठीक है, log की बेस 3 बनाकर, ठीक है, 256 इक्वल टू 8, सॉरी यहाँ पर 8 है, इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.2, 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27 को, तो हम सबसे पहले इन लॉगरिदमिक फॉर्म में हम यहाँ लॉग राइट करेंगे, ठीक है। बेस जो है वो हमारी बेस ही रहेगी, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये माइनस जो है यहाँ पे 1/27 इक्वल टू -3, इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, 20 की पावर 2 इक्वल टू 400। तो इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले लॉग राइट करेंगे, ठीक है। बेस हमारे पास है 20, तो वो 20 ही रहेगी। अब 400 2 की जगह चला जाएगा और 2 400 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 400 इक्वल टू 2 टू द बेस 20। इस तरह से हम इसे रीड करते हैं। तो अब हमारे पास 5 पार्ट है, 16 की पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। तो हम जब इनको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग, ठीक है, ये इसकी जगह आ जाएगा पावर, और पावर की जगह ये बन जाएगा, और बेस हमारी बेस रहेगी, तो हम लिखेंगे 1/2 इक्वल टू -1/4 टू द बेस 16। तो ये इस तरह से हम इसे राइट कर देंगे। अब हमारे पास बच्चों पार्ट 6 है, 11 की पावर 2 इक्वल टू 121। तो हम सोल्यूशन में इट्स लॉगरिदमिक फॉर्म राइट करेंगे। हम सबसे पहले लॉग राइट करेंगे, इक्वल टू 121 इक्वल टू 2 टू द बेस 11। ये इस तरह से, यानी 2 पावर जो है वो इस साइड पे आ जाएगी और ये जो है इस साइड पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, P इक्वल टू QR। हम इसको सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका Q इधर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल में एक लॉगरिदम बनाने के लिए हम सबसे पहले लॉग राइट करते हैं। आप ये देखिए Q क्या है, Q की पावर R है, तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो Q हमारी बेस बन जाएगा, ठीक है, P इक्वल टू R। तो ये इस तरह से आएगा बच्चों, क्योंकि जो बेस होती है वो बेस ही रहती है। तो Q की पावर R है, तो R तो इधर आना था। अगर हम इसको देखिए इधर रखें, Q की पावर R इक्वल टू P करें, तो ये देखिए Q तो बेस है, बेस ही रहती है, ठीक है। R P की जगह चला जाता है और P R की जगह चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इस साइड पे है तो R इसी साइड पे ही रहेगा और P इस साइड पर ही रहेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बच्चों ये है 32 की पावर -1/5 इक्वल टू 1/2। ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, पार्ट नंबर 8। सोल्यूशन में इट्स लॉगरिदमिक फॉर्म क्या आएगी, लॉगरिदमिक फॉर्म में हम राइट करेंगे, यहाँ सबसे पहले लॉग 1/2 इक्वल टू -1/5 और यहाँ टू द बेस 32, इस तरह से। तो हम देखें बच्चों, हमने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करना है तो जस्ट लॉग यहाँ पर आता है, ठीक है। पावर की जगह ये इस साइड पर हो जाती है और ये वाला नंबर हमारा इस साइड पर आ जाता है और बेस हमारी वही रहती है जो होती है। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने क्या करना है, इन लॉग्स को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है।
तो लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 120 लॉग 125 इक्वल 3 टू द बेस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉग बच्चों हमने क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल में ख़त्म कर देना होता है। तो हम बेस हमारी वही रहती है, बेस हमारी 5 आ जाएगी, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 3 और 125 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना होता है, इसको इनकी प्लेस चेंज करनी होती है। 125 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 125 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉग 16 इक्वल 4 टू द बेस 2। तो इसको हम सोल्यूशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, हमारी जो बेस है वो वही रहेगी 2, तो 4 जो है वो 16 की जगह 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास एक्सरसाइज जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं, तो उसके मैंने पार्ट्स इस साइड पर रख रहे हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस साइड पर राइट कर देंगे। इस तरह से मैं बार बार क्वेश्चन राइट नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, लॉग 1 इक्वल टू 0 टू द बेस 23। तो हम जब इसको आंसर राइट करेंगे तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग को ख़त्म करते हैं, ठीक है। बेस हमारी वही रहती है, सिर्फ इन 2 डिजिट ने अपनी जगह जो है चेंज करनी होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 23 की पावर 0 लगाएंगे और इक्वल टू 1, ये इस तरह से बस हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, लॉग 5 इक्वल टू 1 टू द बेस 5। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉग हम एक्सपोनेंशियल में ख़त्म कर देते हैं, तो 5 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 5 आ जाएगा और बेस वही रहेगी। तो बेस हमारे पास 5 है, ठीक है, 5 रहेगी और इसकी पावर 1 हो जाएगी और इक्वल टू 5 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2 का 5, लॉग 1/8 इक्वल टू -3 टू द बेस 2। तो बेस हमारे पास 2 है, वो 2 रहेगी माइनस, और ये 1/8 की जगह -3 आ जाएगा इक्वल टू 1/8। बस हमने इन 2 की जो है प्लेस चेंज करनी होती है, -3 पावर बन जाता है और 1/8, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नंबर बन जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 है, 1/2 इक्वल टू लॉग 9 की पावर 3। तो अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेस कौन सी है, तो बेस हमारे पास है 9, तो 9 हमारा इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन 2 नंबर्स को चेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है पावर आ जाएगी 1/2 और बेस हमारी जो ये आर्ग्यूमेंट नंबर है ये हमारा, क्योंकि ये पावर चेंज होती है तो ये हमारा 3 का 3 ही रहेगा। 9 ने अपनी जगह चेंज की है, यहाँ पर सिर्फ 9 बेस बनेगी, ठीक है, और पावर हमारी 1/2 आएगी, 1/2 पावर आ जाएगी और 3 हमारा इसी साइड पर ही रहेगा। तो इस तरह से हम जो है, अगर हमारे पास लॉग इस साइड पे राइट साइड पे हो, ठीक है, और ये हमारे पास ये असल में पावर होती है जो लॉग के शुरू में आ जाती है, तो पावर को हम पावर ही रहने देंगे, बेस हमारी ये हो जाएगी और इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये भी सेम एज वैसे ही है, 5 इक्वल टू लॉग 10, ठीक है, लॉग 1 लाख है टू द बेस 10, तो बेस हमारी जो है 10 है, यही रहेगी और इसकी पावर हो जाएगी 5, क्योंकि हम 10 को इस साइड पे ला रहे हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी 5 और इक्वल टू 1 लाख। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, लॉग 1/16 इक्वल टू -2 टू द बेस 4। तो बेस लॉग ख़त्म कर देंगे, 4 आ जाएगा, -2 पावर हो जाएगी इक्वल टू 1/16। तो इस तरह से हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपने इस तरह से ही करने हैं।
क्या करना है, लॉग्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज जब करना होता है तो जस्ट जगह चेंज होती है, ठीक है, प्लेस चेंज होती है और साथ में लॉग ख़त्म हो जाता है, बेस वही रहती है, ये जो पावर है यानी और ये नंबर जो है ये अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है लॉग एक्स, ठीक है, लॉग 64 इक्वल टू 3 टू द बेस एक्स। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। तो हमारा हमने ये क्वेश्चन लिखा है कि log 64 इक्वल टू 3 टू द बेस एक्स, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, एक्स हमारी बेस होगी, ठीक है, 64 की जगह 3 और 3 की जगह 64 आ जाएगा, तो इसकी एक्स की पावर 3 कर देंगे इक्वल टू यहाँ 64। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। लॉग को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 64 को 2 पे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 और ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम हम 2 राइट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6 टाइम हो गया। अब x की पावर आ गई 3 इक्वल टू 2 की पावर आ जाएगी 6। अब हमने क्या करना है, x की पावर 3 है, तो हम x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे टेकिंग क्यूब रूट, अब हम क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, दोनों का टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, x की पावर 3 का क्यूब रूट, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 6 का क्यूब रूट। अब हमने इसको दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 3 थी, होल की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट लिया है तो क्यूब रूट की पावर जो होती है 3 लिया था तो 1/3 होती है क्यूब रूट की, इक्वल टू 2 की पावर 6 और होल की पावर आ जाएगी 1/3। अब हमने क्या करना है, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 से कट जाएगा, x इधर आ जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2 की पावर आ जाएगी 2, यानी फिर 2 1 ज़ार 2, तो x इज़ इक्वल टू 4। तो यही हमारा बच्चों आंसर होगा। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, log 1 इक्वल टू x टू द बेस 5। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल बेस तो वही रहती है, बेस सिर्फ ये 1 और x से जगह चेंज करनी होती है, तो इसकी पावर x हो जाएगी इक्वल टू 1। अब बच्चों ये कुछ इस तरह से है, आपको पता है कि डेफिनेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये होता है कि 5 की पावर हम क्या रेज़ करें, ठीक है, कि वो इक्वल टू 1 आ जाए, लेकिन यहाँ तो 5 की पावर x है, और अगर हम x को एनी नंबर रेज टू द पावर 0, ठीक है, अगर हम x की जगह लगा लें 0, ठीक है, अगर x की पावर हम फर्ज कर लें यहाँ पे x इक्वल टू कर दें 0 के, ठीक है, x की पावर अगर हम 0 करें, अगर बेस सेम हो तो पावर, ठीक है, और ये यहाँ 1 हो, तो x की पावर 0 करने से ये होता है इक्वल टू 1,
ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, यानी x की पावर अगर हम 0 लेंगे तो वो इक्वल होगा 1 के। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो बेसिस तब सेम हो जाएंगी तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने डेफिनेशन के हिसाब से देखना होता है कि व्हाट वी नीड टू रेज द बेस, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर हम बेस को, ठीक है, रेज करें इन दिस केस 5 इन ऑर्डर टू गेट द आर्ग्यूमेंट इन के इक्वल 1, कि आर्ग्यूमेंट हमारे पास 1 आए। तो हम जब तक x की पावर 0 नहीं लेंगे हम इक्वल टू 1 नहीं आ सकते। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है log 8 इक्वल टू 1 टू द बेस x। हम इसको सबसे पहले सोल्यूशन में सॉल्व करते हुए, ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए बेस हमारे पास x है, 8 1 की जगह आ जाएगा और 1 8, तो 1 x की पावर 1 इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही इक्वल 1 हम पावर नहीं लगाते, तो x इज इक्वल टू 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 log x इक्वल टू -3 टू द बेस 10। सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले तो हमारे पास 10 बेस है, -3 इसकी पावर बन जाएगा और इक्वल टू x आ जाएगा। अब आप देखिए इसकी पावर -3 है, तो 10 10s आर 100 और 100, यानी इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, इसकी पावर ख़त्म करेंगे। तो पावर ख़त्म करने के लिए देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब इन तीनों के साथ माइनस है, ये भी याद रखिएगा, और इक्वल टू x। 10 10s आर 100 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ 100 प्लस का हो जाएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, ठीक है। तो 10 100s आर 1000 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और इक्वल टू x। ज़ाहिर x की वैल्यू आ गई -1000, लेकिन हमने माइनस को क्योंकि ख़त्म करना है तो 1/1000 कर देंगे इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, अभी ये 1/1000 है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे इसको बच्चों रफ वर्क में, हम यहाँ देखिए 1000 बाहर रखेंगे और 1 को हम अंदर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर जो है डिवाइड होता है डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर बाहर आ गया, न्यूमरेटर अंदर आ गया। अब ये 1 है, ये 1000 है, 0 लगा के पॉइंट, और यहाँ पे 1 0। अभी ये 10 है, ये 1000 से छोटा है, तो अब हम फिर क्या करेंगे, 0 लगा के, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे और यहाँ पे फिर ऊपर भी 0 आ जाएगी। तो ये देखो 1000 1s आर, अब 1000 कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.001 इक्वल टू x। तो बच्चों ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001। ये दोनों तरह से ही सही है, क्योंकि इस साइड पे x था, तो अब हम इसको रीअरेंज करके इस तरह से कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 5 है। क्वेश्चन 3 पार्ट 5 log x इक्वल टू 3/2 टू द बेस 4। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे, तो इन सोल्यूशन राइट कर लेते हैं बाहर। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम क्या करेंगे, बेस हमारी 4 है, तो इसकी पावर आ जाएगी 3/2 इक्वल टू x। इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल की पावर आ जाएगी 3/2 इक्वल टू x। अब हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2
और होल की पावर आ जाएगी 3/2 इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये 2 से कट जाएगा, इक्वल एक्स आ जाएगा और 2 की पावर बचेगी हमारे पास 3 और इक्वल टू एक्स। अब देखिए 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। हम इस तरह से भी राइट करें, ये हमारा आंसर है, और हम x इधर राइट करके रीअरेंज इक्वल टू 8। तो बच्चों इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं और ये x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ये 8 है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। अब बच्चों देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है, log 1024 इक्वल टू एक्स टू द बेस 2। तो सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 10,024, इस तरह से आ जाएगा। अब 2 की पावर x इक्वल टू, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर 1024, 1024 को 2 पे, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 10 टाइम 2 राइट कर लिया और यहाँ पे आ जाएगा ये x की पावर 2 की पावर x। अब यहाँ 2 की पावर x इक्वल टू, अब हम 2 की पावर यहाँ 10 कर देंगे। जब बेस सेम हो जाए तो पावर्स भी बच्चों सेम होती है, ये एक रूल होता है कि अगर बेस सेम हो जाए तो पावर्स भी सेम होती है। तो x इक्वल टू 10 यही हमारा आंसर होगा। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसमें जब भी बेस सेम हो जाए तो पावर सेम, जो ठीक है पावर सेम हो जाती हैं, तो इसलिए x की वैल्यू जो है 10, ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से बच्चों आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज की एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई।